हो रहा हूं कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करता हूं, मैं लोगों पे ले हैंड करता हूं, लोग हील होते हैं और मैं बीमार हूं। जब उस डॉक्टर ने इतनी बात बोली कि 12 साल मैंने बाहर आया हॉस्पिटल से, मैंने गुस्से से दवाई फेंकी, मैंने कहा मैंने नहीं खानी, कुछ भी हो जाए। अब इमेजिन करो, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही। परमेश्वर का थैंक्स करता रहा। इंस्टेंट हीलिंग हुई मुझे, इंस्टेंट हीलिंग, और मैं हील हुआ, मेरा फेथ बढ़ा। मैंने कहा अब आया मजा, अब बताऊंगा मैं। सुनो, फिर लोगों, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाते हैं ना, आपका विश्वास बढ़ता जाता है, आपका फेथ बढ़ता जाता है। क्योंकि पहले तो प्रभु शेर मारेगा आपसे, फिर भालू मारेगा, फिर गोलियत मारेगा। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? वो शेर भालू का टाइम था, मेरा गोलियत का टाइम अभी नहीं आया। वो शेर भालू मार रहा था प्रभु कि देख मैं तुझे कैसी बीमारी से निकाल रहा हूं। डॉक्टर जवाब दे चुके, देख मैं तेरे द्वारा हील भी कर रहा हूं और तुझे भी निकाल रहा हूं इन बीमारियों से। तब मेरा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ सेवकाई के लिए। एज ए बिलीवर मेरा विश्वास इतना था कि मैं हील हूं चाहे ना हूं, मैं मरना जीना सब परमेश्वर में, ये पक्का था। लेकिन एज ए सेवकाई के लिए ये विश्वास पक्का नहीं था कि सेवा करने के लिए आपको दृढ़ विश्वास चाहिए होता है। लोगों ने टेस्टिमनी देनी शुरू की, गवाहियां आनी शुरू हुई, प्रोफेटिकली परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू की और परमेश्वर मुझे तैयार करता रहा। मुझे नहीं मालूम था मैंने खामरा में आना। आप जानते, इसी खामरा में, इस मिनिस्ट्री से शुरू होने से कई साल पहले हमारा गोडाउन था यहाँ पे किराए पे पीछे, और हमें मालूम नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊंगा। गोडाउन था सैनिटरी का, टाइल्स का। सुनो मेरी बात। और इसी खामरा में जब मैंने एंट्री की थी तो मैं नशे करता था, इसी सेम खामरा में, और मुझे मालूम नहीं था कि मैं इसी खामरा में आऊंगा एक दिन। तब मैं मसीह में भी नहीं था, इस खामरा में तब से हूं मैं। सब गोडाउन जब लिया खामरा में, मैं वो क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको मेरा स्ट्रगल भी मालूम हो। ओके, आज मेरे पास कितना कुछ है, इससे आपका विश्वास बढ़ सकता है। लेकिन मैं जिन चीजों से निकला हूं, अगर मैंने आपको वो बताई, आप कभी सेम नहीं रहे। आप इमेजिन करो, खामरा में जहां पे हमारा गोडाउन था, वहां एक सरदार जी थे। वो रोज शाम को जो आम लोगों के घरों में होता है, थोड़ा पैक लेना, ये लेना, वो लेना। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि ये उन्हीं दिनों की बात है जब मुझ पे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और मैं मसीह में नहीं था। मुझे मालूम हुआ कि उनको हार्ट अटैक हुआ। अब इमेजिन करना, मुझे उसी टाइम अटैक हुआ जैसे मैंने वो बात को सुना। मेरा एक दोस्त था अटारी बाजार में, वो उसकी डेथ हो गई, उसको ब्रेन अटैक हुआ। आप इमेजिन करो, सेम टाइम मुझे अटैक हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी भी दिन मर सकता हूं, किसी भी सेकंड मेरी नाड़ियां फट सकती, कुछ भी हो सकता। ऐसे मैंने सहा है, और ये सारा टॉर्चर परमेश्वर कर रहा था, और मुझे मालूम नहीं था कि मैंने कौन सी मुंह से बात निकाली है और यीशु मसीह को पसंद नहीं आई, और वो अपनी महिमा के लिए अब मुझे खींच रहा है। मुझे मालूम नहीं था। हालेलुया। आप इमेजिन करो, उन दिनों में जब मैं परमेश्वर में आ गया, फिर मैंने बीमारियों से शिफा ले ली, कुछ बीमारियों से आजादी मिल गई, नशों से आजादी मिल गई, रोगों से आजादी मिल गई, बिजनेस बढ़ने लग गया, क्योंकि उस समय अपने बिजनेस से मैं परमेश्वर के काम करता था, कोई ऑफरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद जब 2007 में ये गोडाउन चला गया, हम कहीं और थे। उसके बाद हम खामरा में ऐसे ही मेरे मम्मी पापा घूम रहे हैं, और वहां एक बोर्ड लगा था कि गोडाउन किराए के लिए खाली है। मेरे मम्मा पापा ने बात की कि हमें, हमारा बिजनेस बहुत बढ़ चुका है, तो हमें गोडाउन चाहिए बड़े बड़े। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारा गोडाउन ले लो। तब हम खामरा में आए 2007 में। 2007 में मैं यहाँ पे आया। जब हमारा यहाँ पे गोडाउन होता था खामरा में, तब हम मॉडल टाउन शायद रहते थे। सिर्फ गोडाउन यहाँ पे था, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत बढ़ चुका था। अब 2007 में जब मैं यहाँ पे आया, अब इमेजिन करो, अभी भी मेरी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम्स हल नहीं हुई थी, अभी वैसी ही थी। जो प्रॉब्लम तो परमेश्वर ने डाली थी, अभी वही हल हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में जो और बीमारियां हैं, ये खत्म नहीं हो सकती, इनका कोई इलाज नहीं है, इनकी कोई दवाई नहीं। 2007 में मैं यहाँ पे आया, लोग, परमेश्वर ने मुझे बताया कि अब निकल यहाँ से जा। बाइक पे परमेश्वर ने रास्ता बताया, 2 फैमिलियों के परमेश्वर घर लेके गया, बिना किसी एड्रेस के, बिना किसी चीज के। और जिस गली के बाहर मुझे स्वर्गदूत ने रुकने के लिए बोला कि यहाँ पूछ क्रिश्चियन घर कौन सा है, उसी गली के बाहर, उसी गली में वो क्रिश्चियन घर होता था, और पूरे मोहल्ले में एक ही क्रिश्चियन घर होता था। हालेलुया। और वो दोनों घर अभी भी इस चर्च के मेंबर हैं। और इस तरह से सेवकाई शुरू हुई, सेवा शुरू की बाय फेथ। लेकिन अभी भी लाइफ की स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुई। आज जब हम इस रिजल्ट को देखते हैं,
हाँ, इन रिजल्ट्स को देखते हैं। किसी को मालूम नहीं मैं किन चीजों से निकला हूं, कैसे अविश्वास से गुजरा हूं, कैसी फाइट से गुजरा हूं, कैसे कलेशों से निकला हूं, कैसी बीमारियों से निकला हूं। हर तरह का डॉक्टर मैंने देख लिया 2004, 5, 6। अब इमेजिन करो, आज जब लोग टेस्टिमनीज को सुनते हैं उनको लगता है कि वो आज का अंकुर देखते जो आज खड़ा है, उन्हें कल वाला मालूम नहीं है वो बना कैसे। वो ऐसी फाइट थी मैं प्रभु को बोलूंगा कि दोबारा कर सकता है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं दोबारा नहीं कर सकता। वो फाइट ऐसी थी, लेकिन बाइबल कहती तूने जो मुझसे प्यार किया मैं तुझे छुड़ाऊंगा। सालों साल मैं गया हूं हुजूरी में, सालों साल प्रार्थना की, तब भी कहीं उत्तर नहीं मिले, तो क्या किया? कुछ नहीं किया, सेवा बढ़ाई, काम बढ़ाया और प्रभु ने उत्तर दिए। आज मेरी लाइफ में एक भी मसला नहीं है ऐसा जो अड़ा हो। आज सारे मसले हल है और इसीलिए मैं आपके हल कर पाता हूं। मैंने देखा कि इस लाइफ में, इस जर्नी में, कि परमेश्वर से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अविश्वास में भी खड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग जल्दी में होते हैं, जल्दी साल हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया, मैंने देखा वो शैतान उनसे बहुत फाइट करता है। जब शैतान ये देख लेता है कि आपकी ये आशीष अगर लेट हो जाए वो आपके विश्वास को हिला सकता है, तो वो परमेश्वर से आज्ञा मांग लेता है कि क्या मैं इसकी ये बरकत रोक लूं, क्योंकि अगर ये बरकत इसकी मैंने रोक ली तो तुझे मानेगा नहीं। पहले ऐसा लगता था कि मैं इंच करके बढ़ रहा हूं, ऐसे रेंग ऐसा लगता है पीछे किसी ने बड़ा सा लोहे का कुछ लटका दिया और मैं एक इंच के लिए मुझे ऐसा जोर लगाना पड़ रहा है अपनी लाइफ के लिए। पर याद रखो, परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर वो पहले आपको संघर्ष ज्यादा दे रहा है, बाद में रिजल्ट भी आपका ज्यादा होगा। आप पहले प्रार्थना और उपवास में ज्यादा हैं, बाद में रिजल्ट भी ज्यादा होगा। आपने ज्यादा दुखों को सहा है, ज्यादा सुख भी आपके पास होंगे। ज्यादा सताव आपने सहा है, आपकी टेस्टिमनी बड़ी होगी। जो कुछ भी आप परमेश्वर को दे देंगे वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। वो मेहनत चाहे बोने में हो, प्रार्थना में हो, फास्टिंग में हो, विश्वास में हो, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, टेस्टिमनीज को सुना, बाइबल को पढ़ा, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और फिर आपकी लाइफ से एक्सपीरियंस किया कि वो कुछ भी कर सकता। आमीन। उसके लिए कुछ भी पॉसिबल है। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।